नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 32,000 प्लस पद पर जो भर्ती चल रही है उसकी DBPST की दिनांक जारी हो चुकी है। आपकी DBPST की दिनांक आप सभी ने नोटिस देख ही लिया होगा। ये 17 अगस्त से स्टार्ट है। DBPST 17 अगस्त से स्टार्ट है। तो रिजल्ट कब तक आएगा, आज हम कुछ टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे रिजल्ट कब तक आएगा, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, और फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। इन 3-4 टॉपिक पर आज हम बात करने जाएंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या मतलब रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, इस मतलब सारे इन मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि DBPST दिनांक जारी। आप सभी ने जो वायरल नोटिस है वो देख लिया है कि DBPST की जो दिनांक है वो जारी हो चुकी है। 17 अगस्त से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और PST में क्या होता है, इसमें हाइट, चेस्ट, मेजर मतलब ये नापे जाते हैं। तो 17 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। 17 अगस्त से ये सब स्टार्ट होगा और ये सब हमारे मतलब जितनी भी लाइन है, पुलिस लाइन 75 जिलों में, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में पुलिस लाइन पर ये काम चालू हो जाएगा 17 अगस्त से। और जैसा कि हम रिजल्ट की बात करें कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो जैसे कि हमने पहले की भर्तियों में देखा है, पिछली भर्तियों में, कि पहले जो होता है DBPST का रिजल्ट पहले आता है। DBPST का रिजल्ट पहले आता है और बाद में इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मतलब डेट जारी होती है। यानी पहले रिजल्ट आ जाता है, इसके बाद डेट जारी होती है DBPST के लिए। लेकिन इस वाली भर्ती में थोड़ा उल्टा हो गया है। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन आ गया है, नोटिस आ गया है भर्ती बोर्ड की तरफ से कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से है, और अभी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब नोटिस आ चुका है। तो इस भर्ती में थोड़ा ऐसा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे हम जानते हैं कि रिजल्ट आने के 5 से या 10 दिन बाद, 5 से या 10 दिन बाद DBPST का नोटिस आ जाता था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और PST का नोटिस आ जाता था 5 से 10 दिन बाद। तो यही मान लेंगे कि हम कि 17 अगस्त को जैसे करा रहे हैं, तो मतलब 17 अगस्त स्टार्ट है तो इससे 15-20 दिन पहले यानी रिजल्ट अपना आ जाएगा, यही क्या बोलते हैं, 20 से 25 जुलाई तक। 20 से 25 जुलाई तक अपना रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर 20 से 25 जुलाई में नहीं आया, वैसे तो इसी महीने में आ जाना चाहिए, जितना तक पता है कि 20 से 25 जुलाई तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर अभी रिजल्ट नहीं आया तो रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट आने की फिर संभावनाएं बनेंगी अगस्त के फर्स्ट वीक में आने की संभावना बनेगी। अगर रिजल्ट अभी नहीं आया तो अगस्त के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन जहां तक पता है कि 20 से 25 जुलाई तक रिजल्ट आ जाना चाहिए हर हालत में। अगर नहीं आया तो फिर अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। तो ये तो रही रिजल्ट कब तक आएगा। अब देखेंगे सेफ स्कोर, क्या सेफ स्कोर रहेगा मेल और फीमेल के लिए। तो आपको बता दें कि मेल और फीमेल की अलग अलग कट ऑफ जाती है, तो सब लोगों को जानकारी है। मेल में भी कैटेगरी होती है, जनरल, EWS, OBC, SC, ST इत्यादि, मतलब सब कैटेगरी होती है, और फीमेल में भी होती हैं। तो मैं एक मोटा मोटा अंदाजा बताऊंगा, सेफ स्कोर बताऊंगा, जो मतलब जहां तक आप फाइनल तक फाइट कर जाओगे बिना नॉर्मलाइजेशन के। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं रो मार्क्स, तो आप फाइनल तक फाइट कर ले जाओगे। तो मेल का मैं UR का बताऊंगा, अनरिजर्व वालों का, मतलब जनरल वालों का UR बोलेंगे इनको, अनरिजर्व वालों का हम बताएंगे कि जिसके 125 क्वेश्चन सही हैं, 125 क्वेश्चन सही है, +2 भी कर लो, 125 ±2, जिसके UR में 125 ±2 क्वेश्चन सही बन रहे हैं, 123 भी और 127 भी, मतलब इतने 123 से 127 के बीच में जिसके प्रश्न सही बन रहे हैं, अभी रॉ मार्क्स बन रहे हैं, उनको फाइनल में कोई नहीं बाहर कर सकता। वो केवल अपनी फिजिकल की तैयारी करें, रनिंग वगैरह करें, उनका फिजिकल आराम से क्वालिफाई करने के बाद फाइनल सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अगर अब बात करें OBC की, अगर OBC की हम बात करें तो OBC की इससे मतलब लगभग 2 या 3 क्वेश्चन ही कम जाती है, तो हम इसको 122 समझेंगे। यहाँ पे 122 से 122 ±2 कर दो, यहाँ पे 122 ±2, जिसकी OBC में मतलब रॉ स्कोर बता रहा हूँ, बिना नॉर्मलाइजेशन के, जिसके इतने प्रश्न सही हो रहे हैं उसका फाइनल सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। क्योंकि भर्ती बहुत है यार, 32,000 प्लस पद हैं यार, 32,000 पद। इन पे जानवर को भर्ती नहीं करेंगे, इन पे इंसानी भर्ती होंगे, 32,000 बच्चे भर्ती होंगे। 32,000 समझ रहे हो। अगर एक छोटे से गाँव की जनसंख्या के बारे में बात करें तो 4-4.5 के आसपास एक छोटे से गाँव की जनसंख्या होती है। यहाँ पे 32,000 है, यानी 4-5 गाँव जितनी। एक गाँव के अगर 4,000 आदमी आपके सामने खड़े कर दिए जाएं तो ऐसा लगेगा जैसे बहुत सारा इंसान है। तो 32,000 बहुत पद हैं यार,
32,000 पद में से रिजर्व भी हैं, ओबीसी के लिए अलग रिजर्व है, एससी के लिए अलग रिजर्व है, जनरल के लिए तो बस रिजर्व रहते नहीं है, बाकी तो सारे जनरल के लिए रहते हैं, बाकी अलग से रिजर्व है, तो कट ऑफ उतनी हाई नहीं जाएगी। बस यही इतने, ये भी बहुत हाई है यार, 240 नंबर 244 नंबर, ये बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ है, इतना ही देखने को मिलेगा। इससे कम भी मिल सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा कम उम्मीद है कि मिलेगा। वो बात अलग है कि अगर इसमें नॉर्मलाइजेशन के बाद 10-10 मार्क्स जोड़ दिए जाएं तो फिर नहीं कहा जा सकता, नहीं तो इतना ही स्कोर देखने का मतलब इतना ही कट ऑफ जाएगी। अब बात करें हम ईडब्ल्यूएस की, ये मेल की है, ईडब्ल्यूएस की हमेशा ओबीसी के आसपास ही कट ऑफ रहती है, एक आध क्वेश्चन ओबीसी से कम ही रहता है, कभी कभी कम रहता है, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। होम गार्ड में आपने देखा है, होम गार्ड में ईडब्ल्यूएस की मतलब एससी से, मतलब होम गार्ड की ओबीसी से ईडब्ल्यूएस की मतलब आस ही पास गई है, ऐसे ही जाती है, कभी ज़्यादा कभी कम, तो इसको भी अपन ऐसे ही मान के चलेंगे 122 ± 2, क्योंकि ये कभी इससे ज़्यादा हो जाती है, कभी इससे कम। मान लो अगर इसकी 124 क्वेश्चन चली गई तो इसकी 122 जा सकती है, अगर इसकी 124 चली गई तो इसकी 122 जा सकती है, कभी 1-2 क्वेश्चन का ही अंतर रहता है। अब बात करें ईडब्ल्यूएस के बाद एससी की, एससी का मैंने देखा था पिछली भर्ती जो 60,244 थी, उसमें माइनस मार्किंग भी थी, माइनस मार्किंग के होते हुए भी जनरल वालों से कम 30 नंबर कम गई थी एससी वालों की। अगर इसके 250 अपन समझ रहे हैं तो 250 यानी इसके 30 नंबर कम कर दो तो इसे अपन 220 नंबर यानी 110 ± 2, जिसके इतने बन रहे हैं, रॉ स्कोर बता रहा हूँ मैं, बाकी नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट वाइज होना है, बाकी इतना रॉ स्कोर पे एससी वालों का हो जाना चाहिए, अधिकतम मतलब संभावना है 90% कितना हो जाना चाहिए। क्योंकि जब हम मॉक लगाते थे, प्रैक्टिस सेट लगाते थे, तो हम केवल यही मतलब टारगेट करते थे कि 220 नंबर आ जाएं एससी कैटेगरी वालों के, मतलब जो एससी कैटेगरी बच्चे हैं वो यही सोचते 220 नंबर आ जाएं तो मेरा फाइनल हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों के 230 भी आ रखे हैं, लेकिन बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा भाई। 220 नंबर बहुत ज़्यादा है एससी कैटेगरी वालों के लिए, आराम से इतने में हो जाएगा। अब बात करें एसटी वालों की, तो एसटी वालों के 102 क्वेश्चन ± कर लो यार, 100 के आसपास भी है इनके, तो डीबीपीएसटी और फिजिकल, और इनकी वैसे भी लास्ट टाइम में थोड़ी बढ़ जाएगी, तो 105 समझ लो, इसका 105 समझ लो, +2 यहाँ पे 105 कर दो, इनके 105 जिनके बन रहे हैं ± 2, आराम से इनका 105 107 क्वेश्चन सही पर आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं रहने वाली है। और जहाँ तक बात करें यूपीएसआई की तुलना से, तो यूपीएसआई से कतई तुलना ना करें उत्तर प्रदेश पुलिस की, क्योंकि वहाँ 4000 शायद 4500 पद थे वहाँ पे, और यहाँ पे 32,000 है यार, 32,600 कुछ है, यानी लगभग 8 गुना ज़्यादा है, 8 गुना ज़्यादा भर्ती है यार, 8 गुना अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, और 32,000 भी प्लस अपने आप में बहुत बड़े नंबर हैं। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, लिख के दे लो, मतलब गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इतने हैं तो हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद अभी नंबर और बनेंगे, रॉ मार्क्स बता रहा हूँ, इसके रॉ क्वेश्चन देखे हैं, इतने नंबर बन रहे हैं, तो उसका आराम से हो जाएगा। अगर फीमेल की बात करें यहाँ पे, तो फीमेल की भी यूआर की फीमेल की देखी जाए तो थोड़ी बहुत ही मतलब जनरल से मतलब यहाँ पे कम जाती है, उनकी वैसे भी वैकेंसी थोड़ी कम रहती है फीमेल वालों के लिए, तो उनकी थोड़ी मतलब हाई रहती है, लड़कों के ही आसपास उनकी भर्ती मतलब वो देखने की मिल जाती है कट ऑफ। तो यहाँ पे 125 ± है, तो यहाँ पे 120 ± 2 ये यूआर के लिए आराम से यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए पर्याप्त है। ओबीसी की बात करें, चूँकि जानते हैं ओबीसी की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, तो ओबीसी की थोड़ी मतलब आसपास ही रहेगी भर्ती, थोड़ी मतलब है यार, लेकिन लड़कियों के लिए पद कम है उसमें, तो लड़कियों की भी इतनी ही देखने की मिल जाएगी, 118 ± 2, जिनके भी ओबीसी गर्ल्स में फीमेल में इतने बन रहे हैं उनका आराम से हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो मैंने बोला है कि इसी के आसपास रहती है, तो इनका भी 118 ± 2 इतना ही रहेगा। एससी यहाँ पे आ जाता है, एससी यहाँ पे एससी मतलब लोग थोड़े ज़्यादा पिछड़े होते हैं, यहाँ पे लड़कियों को उतने पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है, तो इनकी काफ़ी कम जाती है। इनकी यहाँ पे यही समझ लो 100 ± 100 क्वेश्चन के आसपास इनके बन रहे हैं, तो इनका आराम से हो जाना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन के बाद काफ़ी नंबर बढ़ जाते हैं, 100 क्वेश्चन भी बिना माइनस मार्किंग के, केवल 100 क्वेश्चन भी वही सही कर पाएगा जिसको थोड़ी बहुत यार नॉलेज होगी, जिसको कुछ पढ़ना आता जाता है नहीं यार, वो 100 क्वेश्चन कहाँ से सही कर लेगा। और एससी में लड़कियों की यही स्थिति होती है कि उनको उतना ज़्यादा कुछ नहीं वो ज़्यादा होती है, तो उनके 100 ± 2 इतने पे हो जाना चाहिए। और एसटी की तो भाई आपने यूपी होमगार्ड में भी देखी, हमारा डिस्ट्रिक्ट झांसी है जैसे, तो झांसी में यार सब लोगों की 60 गई, मतलब जनरल वालों की, ओबीसी वालों की, एसटी वालों की सबकी 60+ कट ऑफ गई, लेकिन एसटी वालों की भाई पता 25 गई यार। जब मेल की बता रहा हूँ, ये मेल की 25 गई यार, 25 कहाँ बच्चों के 60 कहाँ 25, तो समझ सकते हैं स्थिति कि मतलब नहीं होती है उतने एसटी में पढ़ने के लिए। तो इनके अगर 90 क्वेश्चन के आसपास भी सही हो रहे हैं
90 से 95 क्वेश्चन के आसपास एसटी वालों का। तो फीमेल में आराम से इनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतने में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा नंबर है यार, 90 से 95 देखो जाए तो 180 से प्लस नंबर हैं। और हमने आपको जैसे बता दिया है कि यूपीएसआई से तुलना करना ये बिल्कुल ही गलत है, मूर्खतापूर्ण है। यूपीएसआई से कोई भी तुलना नहीं कर सकता इस भर्ती की, क्योंकि वहाँ 4500 पद है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधे 32, 32,500, 32,600 कुछ पद हैं, 679 हैं, 32,679 पद हैं, तो 32,500 प्लस पद हैं यार। कहाँ से मतलब इससे तुलना कर रहे हो भाई। अब फाइनल रिजल्ट की बात करें कि फाइनल रिजल्ट कब तक, मेन पॉइंट ये है कि फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। भाई फाइनल रिजल्ट हम जैसे पता है कि मतलब 17 अगस्त से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट है, अगस्त से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो कम से कम 15 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेंगे, यानी अगस्त का महीना पूरा कर जाएगा है। अब आएगा सितंबर, यानी सितंबर के 10 दिन तो वो मतलब जारी वैसे नहीं कर सकते, तो सितंबर के मिड में, सितंबर के बीच में तुम्हें इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। सितंबर के लास्ट में जैसे 10 से 12 सितंबर को, 10 से 12 सितंबर तक इसका रिजल्ट देखने के लिए आपको मिल जाएगा। पहले फाइनल रिजल्ट तो बात की बात है, पहले यार जिसके इतने रो मार्क्स हो रहे हैं वो अपने फिजिकल पर ध्यान दे और अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट भी आ चुकी है और अपनी तैयारी जारी रखें। बाकी इतने नंबर वालों का आराम से हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट की चिंता मत करो, क्योंकि वो सितंबर के 10 या 12 सितंबर तक आराम से मतलब बोर्ड वो रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है सितंबर के इतने में। और यदि आपका बस मुझे इतना ही बताना था इस वीडियो में, यदि आपका और कोई प्रश्न या और कुछ प्रॉब्लम है या दिक्कत है कुछ, तो जो भी पूछना चाहते हैं पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, और नहीं तो कमेंट कर दें और कमेंट में अपनी समस्या बता दें क्या दिक्कत है, तो अगर मेरे पास उसका समाधान होगा तो मैं वो करने की कोशिश करूँगा, आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। बाकी मैंने बता दिया, अगर आप लोगों का इतना कुछ बन रहा है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ जोन में यार इतने नंबर वाले। और अपनी फिजिकल पे ध्यान दो यार, क्योंकि उस पिछली बार क्या हुआ था कि बच्चों को काफ़ी टाइम लग गया था, 4.5 महीने के आसपास का समय मिल गया था रनिंग के लिए, लेकिन इस बार ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि भर्ती बोर्ड बहुत तेज़ है यार। जैसे यूपीएसआई में देखा आपने, इसी प्रकार तो इसमें होना है, ऐसे यूपीएसआई में इतने फास्ट था बोर्ड, इसी प्रकार यहाँ पे इसमें भी आपने देखा रिजल्ट देने से पहले उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट डिक्लेयर कर दी है, तो बहुत फास्ट चल रहा है भर्ती बोर्ड, कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। हमने बोल तो दिया 20 से 25 जुलाई के बीच में आपका रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा, या हो सकता है आज शाम तक ये रिजल्ट डिक्लेयर कर दे, क्योंकि भर्ती बोर्ड बहुत तेज है यार। मतलब उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट दे दी है, तो उनके पास रिजल्ट तैयार हो गया होगा, उनके पास सब रेडी होगा, उन्हें बस अपलोड करने की देरी है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकला, या पिछले लोग बोलते थे संडे को रिजल्ट नहीं घोषित होता, लेकिन संडे को रिजल्ट घोषित हुआ था यूपी होमगार्ड का, शायद आपको ध्यान हो, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी रिजल्ट जारी हो सकता है। वैसे अगर कहें तो 20 से 25 जुलाई के बीच में आपका रिजल्ट आपको हाथ में होगा, अगर नहीं हुआ तो अगस्त के पहले वीक में हो जाएगा, उसकी टेंशन ना लो, केवल रनिंग पर फोकस करो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ चुकी है और मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट। और बस इतना ही बताना था। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें सुनने के लिए आपका धन्यवाद।